हिंदी बोलता हूँ। साला समझाने के बाद भी हिंदी बोलता है। मारो साले को और तब तक मारते रहो जब तक मारो। मैं कुछ समझा नहीं। गरीब आदमी हूँ बाबू, भूख लगी है, रोटी ढूंढ रहा हूँ। अबे बाबड़ी पूंछ, पागल है क्या? यह शहर है, यहाँ पिज्जा, बर्गर, पेप्सी, कोक और चिप्स मिला करे है, या फिर KFC की चिकन टंगड़ी, समझा? तो वही दे दो बाबू, बहुत भूख लगी है। अबे पगलेट, अगर तुम ये खाओगे तो हम क्या खाएंगे? ये शहर हमने बनाए हैं, बड़े बड़े मल्टीप्लेक्स, मॉल, मेट्रो, बड़े बड़े फ्लाईओवर और ये सुंदर सड़कें सब हमने बनाई हैं। और बनाई है एक अद्भुत सी तस्वीर, 5 रुपए की तस्वीर, 10-20 रुपए की तस्वीर, 50-100 रुपए की तस्वीर, 500-1000 रुपए की तस्वीर। और इन तस्वीरों से हमने तुम्हारा खून खरीद लिया है, तुम्हारी मेहनत खरीदी है, तुम्हारा भात खरीद लिया है और खरीदी है तुम्हारी जमीन, तुम्हारी मिट्टी और तुम्हारी धरती। अब तुम्हारे पास बचा ही क्या है? हाँ बाबू, एक चीज, भूख। अबे तो भूखे नंगे गरीब आदमी, तेरा भी शहर में कोई काम नहीं है। ये साइकिल रिक्शा चलाने वाले और गरीब लोग राजधानी के फुटपाथ पर सोते हैं और गंदगी फैलाते हैं। इससे हमारे शहर की छवि खराब होती है और ऐसे गंदे लोगों को तो शहर से धक्का देकर बाहर निकाल देना चाहिए। और देख के भूखे नंगे, अब तू यहाँ से चला जा, इस शहर की सुंदरता के वास्ते, देश की आबरू के वास्ते। और देख, अभी अभी हमने कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन किया है, हमें आने वाले दिनों में अपनी दुनिया को अपने देश की तरक्की दिखानी है, उन्नति दिखानी है, समझा? और भूख। अबे अब यहाँ से जाता है जिंदा चलो और आगे से दिखाई मत दियो। ये गंडा भी कितनी सारी चीज है। पहले अंग्रेजों का पड़ता था, अब अपनों का पलट जाता है। जब तब यूं ही कहीं भी गरीब आदमियों पर तो चुन चुन कर पड़ता है डंडा। अब तो आदत सी हो गई इस डंडे की, क्या मैं अपनी रोटी ढूंढूं? कहाँ गई मेरी रोटी? मिल जा रोटी, यही कहीं तो पड़ी थी, पिज्जा की शक्ल में, बर्गर की शक्ल में। मिल जा रोटी, मिल जा, बहुत भूखा हूँ, बहुत भूखा हूँ, बहुत भूख। अरे ये क्या ढूंढ रहे हो तुम भाई? रोटी, अपने मेहनत से उगाई गई धान और गेहूं की रोटी, जो पिज्जा और बर्गर में बदल गई है। पिज्जा, बर्गर, धान, गेहूं, खैर छोड़ो इन बातों को। क्या तुम गरीब पिछड़े हो? कैसी बातें करते हैं नेताजी, ये तो जगत से ही पिछड़ा लगता है। तो तुम गरीब पिछड़े आदमी हो। मैं वो सब कुछ हूँ जो आप कह रहे हैं, मगर उससे पहले मैं भूखा हूँ, भूखा। भूखा है भाई? कोई बात नहीं, मैं तुम्हें रोटी खिलाऊंगा, हैं? टेंशन मत लो। अरे भाई खींचो, फोटो खींचो, देख रहे हैं कितना अच्छा पोज है। देश का भावी नेता और एक गरीब दलित आदमी साथ है। समाजवाद का ऐसा उदाहरण आपको कहाँ मिलेगा? आ गया भाई, आ गया, समाजवाद आ गया। दुनिया बनाने वाले तेरे मन में समाई, तूने काहे को दुनिया बनाई, तूने काहे को दुनिया बनाई। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, तूने काहे को दुनिया बनाई, तूने काहे को दुनिया बनाई।
बाहरी शोर कैसा है? वो क्या है सर, तो नुक्कड़ नाटक वाले हैं, वो बाहर शोर मचा रहे हैं। जाओ। तो डॉक्टर साहब, आप ये कहना चाहते हैं कि उन लोगों की करुण व्यथा ने आपको विचलित कर दिया और उसके बाद आपने उनके साथी के जिस्म से गोली निकाली और उसके बाद आप भी उनके आंदोलन में हुए? नहीं मतलब? वो सताए गए लोग तमाम अत्याचारों के बाद भी न्याय से वंचित हुए, जिनकी जमीनें छीन ली गई, जिनकी औरतों के साथ बलात्कार करते हैं ठेकेदार और पुलिस वाले, और थानों में रिपोर्ट तक नहीं लिखी जाती, उनको न्याय मिलना तो दूर की बात है इंस्पेक्टर साहब। तो अपने साथ हुए जुल्म और अन्याय का बदला लेने के लिए बना ली है उन्होंने फौज और सीधे सरकार को चुनौती दे रहे हैं। उनकी लड़ाई व्यवस्था, शायद वो सिस्टम में बदलाव चाहते, वो भी समाज की मुख्य धारा से जुड़ना चाहते, मगर समाज और सरकार दोनों ने हमेशा उनकी अपेक्षा की, इसलिए वो विरोध पर उतर आए। विरोध? व्यवस्था, सरकार से और विरोध का तरीका? सरकारी अफसरों को मार देना, स्कूलों को डायनामाइट से उड़ा देना, थाने फूंक देना, चुनावों का बहिष्कार करना, ग्रामीणों को बंदूक की नोक पर वोट डालने से रोकना, जगह जगह बारूदी सुरंग बिछाकर मासूम लोगों की जानों से खेलना। डॉक्टर, इनका सच वो नहीं है जो तुम कह रहे हो, उनका सच यही है जो मैं कह रहा हूं, और वो सच आतंक के भयावह चेहरों के पीछे छिपा हुआ है। आपको मालूम है कि हमारे भारत में माओवादी और नक्सली क्रांतिकारी छत्तीसगढ़ और झारखंड के बीहड़ जंगलों में प्रशिक्षण शिविर चला रहे हैं, जहां उन्हें आधुनिक हथियारों को चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। और उनके पास ये आधुनिक हथियार, गोला बारूद, बम पिस्तौल कहां से आ रहा? हमारे पड़ोसी मुल्कों से। इन प्रशिक्षण शिविरों से नक्सली मौत का दाना बनकर निकल रहे हैं, जो देश को तबाह करने का मादा रखते हैं। क्या आपको अब भी लगता है कि ये वही दबे कुचले बेबस आदिवासी और ग्रामीण लोग हैं, ऐसे लोग जिनके बच्चे भूख से मर रहे हैं, फिर भी इनके पास लाखों रुपयों के हथियार हैं? जिन लोगों की बात मैं कर रहा हूं, या जिन लोगों को उस रात मैंने जंगल में देखा था, क्या आप यकीन करेंगे कि उनके पास क्या हथियार? तीर कमान, भाले, चाकू, कुल्हाड़ी, और ज्यादा हुआ तो एक जंग लगी पुरानी 2 नली बंदूक, जिससे जंगल का जंगली जानवर तक न मारा जा सके। जंग लड़ना तो बड़ी दूर की बात है इंस्पेक्टर साहब, ऐसे हथियार थे उनके पास। आपको तो कुछ ज्यादा ही हमदर्दी हो चली है इन देशद्रोहियों से। जिन लोगों की बात मैं कर रहा हूं वो आक्रोशित हैं, देशद्रोही नहीं। आक्रोश? तो फिर आपकी नजर में देशद्रोह क्या है? मेरी नजर में देशद्रोह, मेरी नजर में हर वो नेता देशद्रोही जो थोड़े समय के लिए कुर्सी पर बैठता है और चंद महीनों में घोटाले करके अरबों की संपत्ति बना लेता है। मेरी नजर में वो सरकारी नौकर देशद्रोही जो अपने पद का गलत इस्तेमाल करके रिश्वत के जरिए करोड़ों की संपत्ति बना लेता है। मेरी नजर में वो नेता देशद्रोही है जो प्रांतवाद की बात कहकर दूसरे प्रांत के लोगों को पिटवाता है और हिंदी बोलने की सजा थप्पड़ मारकर सड़क पर ही नहीं देता, बल्कि विधानसभा में भी दिलवा देता। और प्रतिक्रिया जानने पर अपने पालतू कुत्ते को गोद में लेकर उसके बाल सहलाते हुए बड़े ही गर्व से कहता है कि आगे भी हिंदी बोलने वालों के साथ ऐसा ही करूंगा।